टाइप TYPE टाइप 3 से। रेलवे मैथ का है, टाइप 3 नंबर से चलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 83 से है। अब 83 क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं हम लोग कि साधारण ब्याज के साथ निवेश की गई एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाती है। कितना? 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाती है। तो 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाते हैं। 3.5 वर्ष में 873 रुपये। 3.5 वर्ष में जो है सो 873 रुपये हो जाते हैं। 873 रुपीज़ हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि धन ज्ञात करनी है। तो हम लोग को साफ पता चल रहा है कि ये हमारे पास अमाउंट दे रखा है, एक टाइम दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग को पता है कि जब 2 अमाउंट दिया रहता है तो उसका डिफरेंस जो होता है SI के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकाल देते हैं 3.8 वर्ष में हमारे 3.5 वर्ष में, यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो गया? 1.5 वर्ष। और 1.5 वर्ष का हमारे पास SI आ जाता है। कितने दोनों को घटा देंगे? 6 6 बार 7 6 13 हो गया, 7 हो जाएगा। यहाँ पे बच गया 6 में से 5 गया, 1 हो जाएगा। 8 में से 7 गया 1। अब हमारे पास यहाँ 1 वर्ष का निकालना होगा। 1 वर्ष का SI हमारे पास डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या तो फिर 2 वर्ष का निकाल देते हैं। 2 वर्ष का SI कितना हो गया? 117 बटे का होगा 15, 1.5 गुने का 2 लगा देते हैं। अब यहाँ से काट लेंगे, पॉइंट के साथ क्या हो गया? 0। 5 से काटिए, 5 किया 15 हो गया, 5 चौका 20 हो गया। 3 से काटेंगे, 3 किया 9 और 9 2 11 और 3 9 किया 27 हो गया। काट लेंगे तो हमारे पास हो गया कितना? 9 चौका 36 के 6 3 और 9 चौका 36 के 6 3 हो गया। 4 पे 12 3 कितना हो गया? 15। और ये जो बाबू हमारे पास 156 रुपया हुआ, क्या हो गया? ब्याज हो गया। और कितने साल का ब्याज निकल गया? 2 साल का। तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया? 156 रुपया। और 2 साल का हमारे पास मिश्र धन हो गया। तो 2 साल का हमारे पास ब्याज हो गया, 2 साल का SI हो गया। और 2 वर्ष का हमारे पास अमाउंट दे रखा है 756 रुपये। ये दोनों को अगर घटा देते हैं तो बाबू हमारे पास कितना हो गया? प्रिंसिपल 600 रुपये, जो आपके पास आंसर के रूप में अवेलेबल है C। अब अगर यहाँ से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर जाना है, आंसर अभी C है, रेट निकालना है तो कुछ नहीं करना, 156 बटे का 600। अब गुने का 100 लगा दीजिएगा। ये 2 0 कट गया। 6 से काटेंगे, 6 दूना 12 और 6 छक 36, 6 दूना 12 और 3 36 6 छक 36, यानी 26% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इसमें 2 तरह का क्वेश्चन हो गया आपके पास। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। कहता है एक धनराशि साधारण ब्याज का 8% वार्षिक दर पर 5 वर्ष और 6 वर्ष की परिपक्व करता है 1120 रुपया और 1184 रुपये हो जाता है। तो 1184 हो जाएगा और 1120 रुपया हो जाएगा। ये कब हो जाएगा? कितने साल में हो जाएगा? एक 5 साल, एक 6 साल। तो 6 वर्ष में इतना हो जाएगा, यानी कि ये अमाउंट के रूप में दिया। और ये 5 वर्ष हो गया। तो यहाँ से फिर हम लोग निकाल देंगे तो 1 वर्ष का हमारे पास निकल जाता है। 1 वर्ष का दोनों में अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, 64 रुपये निकल गया। 1 वर्ष का SI निकल गया। क्या निकल गया? SI। अब हमको चाहिए 5 वर्ष का, तो दोनों तरफ 5 से गुना कर देते हैं। आप 6 से भी बना सकते हैं। तो 5 चौका 20 हो गया, 6 25 30 हो गया, कितना हो गया? 35 320 रुपये। और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया? 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष का SI निकल गया। अब हमसे क्वेश्चन पर पूछा गया क्या चीज़ है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों का डिफरेंस खाली निकाल दीजिए। तो 20 हो गया तो 00 हो गया, 8 3 11 8 2 10 8 3 11, यानी कि हमारे पास 800 रुपये। प्रिंसिपल के रूप में कितना मिल गया? 800 रुपये, जो ऑप्शन नंबर D पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये साधारण ब्याज के दर पर 2 वर्ष में 720 रुपया, 2 वर्ष में कितना हो गया? 720 रुपया हो जाते हैं। और कहता है क्या चीज़? 5 वर्ष अवधि के बाद, यानी कि 5 वर्ष के बाद, 2 साल में तो इतना हो रहा था, 5 वर्ष के बाद 5 अवधि कितना हो गया? 7। तो 7 वर्ष में हमारे पास जो दिया हुआ है 1020 रुपया हो जाएगा। कितना? 1020 रुपया। तो हमारे पास बच गया कितना? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष का हमारे पास SI कितना आ जाएगा बाबू? ये दोनों पर घटाने पर SI आ जाता है। तो SI हमारे पास हो गया 300। तो 1 वर्ष का हम लोग को 2 वर्ष का निकालना है, तो 2 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? 300 बटे का 5 गुने का हम लोग लगा देंगे 2। तो 6 25 30 और 6 दूना 12 120 रुपया हो गया। और ये 2 वर्ष का SI निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। और यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, दोनों को अगर घटा देते हैं तो हमारे पास कितना होता है? 600 रुपया, जो प्रिंसिपल आपके पास अवेलेबल है, जो आपके पास ऑप्शन नंबर पर है, A नंबर पर।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है कि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 रुपया। 8 वर्ष में कितना कह रहा है? 8 वर्ष में 24,500 रुपया। 8 वर्ष में 24,500 रुपया और 13 वर्ष में 32,000 रुपया। 13 वर्ष में 32,000 रुपया, तो 13 वर्ष में हमारे पास 32,000 रुपया हो जाता है। तो 13 वर्ष में जो है 32,000 रुपया 32 रुपये हो जाता है। तो निवेश की गई राशि कितना होगा? तो यहाँ भी क्वेश्चन वही है, यहाँ से भी हम लोग पहले क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। 8 × 10 8 5 13 हो जाता है। 5 वर्ष में कितना का हो जाएगा? डबल जीरो हो गया 5 और 5 हो गया, यहाँ 4 6 7 4 11 हो गया, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास निकालना तो 8 साल का निकाल देते हैं। तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा एसआई? तो एसआई निकालेंगे कितना? 7500 बटे का 5 गुने का 8 लगा देंगे। तो 15 × 5 = 75 और 15 × 8 = 20 से होता है 120 पर 2 जीरो लगा देंगे। यानी कि 12,000 रुपये आपके पास ब्याज हो जाएगा 8%। तो 8 × 5 = 40 0 4 और 8 4 12, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है 24,500 में 12,000 आपके पास ब्याज हो जाता है। तो प्रिंसिपल आपके पास कितना हो जाएगा? तो 12,500 कितना हो जाएगा? 12,500 दोनों को घटाने के बाद हमारे पास प्रिंसिपल आ जाता है जो 12,500 रुपये हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष में 1,200 रुपया। अब समान साधारण ब्याज की धनराशि 6 वर्ष में 12,000 रुपये हो जाता है। कितना? 6 वर्ष में 12,000 रुपये हो जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है और 9 वर्ष के बाद 15,000 रुपये हो जाती है। 9 वर्ष के बाद कितना होता है? 15,000 रुपया हो जाता है। तो हमारे पास कितना का हो गया? 3 वर्ष का ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। अब 3 वर्ष का हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का एसआई यहाँ पे हमारे पास निकल जाता है 12 3 15,000। अब हमारे पास पूछा गया अगर इसको जस्ट डबल कर देते हैं तो 6 वर्ष का निकल जाता है। तो जस्ट डबल कर देते हैं तो 6, तो यहाँ से 6,000 रुपया हो गया। कितना वर्ष का? 6 वर्ष का। ये हमारे पास ब्याज मिल गया। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो जाएगा? 6,000 रुपया। प्रिंसिपल हो गया, दोनों का डिफरेंस। तो हमारे पास प्रिंसिपल हो गया कितना? 6,000। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है प्रिंसिपल नहीं, ब्याज की दर पूछा गया। तो प्रिंसिपल अब हमारे पास ब्याज कितना है? 6,000। और प्रिंसिपल मेरा ब्याज जो रेट पूछा गया था आर के रिस्पेक्ट में सही पी और टी होता। हम तो स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बता रखे हैं पूरा। तो हमारे पास जब रेट निकालना है तो एसआई जो होता है पीटी इक्विवेलेंट हो जाता है। 6,000 कट गया, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 50 दूना 100, यानी कि हमारे पास हो गया 50 बटे का कितना हो गया? 3। 100 × 48 और 2 50 हो गया बटे का 3, 16.2/3%, जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि कोई राशि 4 वर्ष में 20,720 रुपया, 4 वर्ष में हमारे पास 20,720 रुपये हो जाती है। 20,720 रुपये हो जाती है और 6 वर्ष में 24,080 रुपये हो जाती है। और 6 वर्ष में होता है 24,080 रुपये हो जाती है, 80 रुपये हो जाती है। तो हमसे पूछा गया ब्याज की दर ज्ञात करना है। यहाँ पर भी तो राशि साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो अब यहाँ पे ये तो हमारे पास अमाउंट है, टी दे रखा है, अमाउंट भी हमारे पास में मालूम है। अब यहाँ से दोनों को घटाएंगे तो 2 वर्ष का हमारे पास एसआई हो जाएगा। एसआई कितना होगा बाबू? 60 हो जाएगा। 7 3 10 हो गया, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया 3, यानी कि 3360 हमारे पास हो गया यहाँ पे एसआई। अब हमारे पास 4 वर्ष का बोला जा रहा था तो हम यहाँ पे 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 4 वर्ष का एसआई आ जाएगा कितना? 0। 6 दूना 12, 33 दूना 66 और कितना हो गया? 60। अब हमारे पास ये पता चल गया तो अब ये हमारे पास एसआई हो गया कितना साल का? 4 साल का। तो 4 साल का एसआई हो गया तो इसमें हम लोग प्रिंसिपल ये दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? डबल जीरो। यहाँ 000 हो जाएगा। 6 घटा देंगे तो कितना हो गया? 14 6 20 हो गया, 14,000 हमारा प्रिंसिपल हो गया। ये हमारे पास एसआई हो गया, प्रिंसिपल हो गया। और गुने में हम यहाँ पे रेट लगा देते हैं 2 दूना 4। अब गुने में 100 लगा देंगे, सॉरी टाइम लगा दिए तो हमारे पास रेट निकल जाएगा। क्योंकि हम पहले फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं आर इक्विवेलेंट होता है, एसआई जो होता है हमेशा पीटी होता है और गुना में 100 होता है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को शॉर्ट में।
यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो 1 जीरो यहाँ से काट लीजिए। 4 से अगर काटते हैं तो 4 एकम 4 हो गया, और 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छः 24, 4 छः 24 हो जाता है। 24 और 3 32 और चौका 32 हो गया। 14 से काटेंगे तो कट जाएगा हमारे पास कितना, 12 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास इस तरीका का रेट के ऊपर इंटरेस्ट कितना हो गया, 12 हो गया। आपके पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर। तो 12% हो गया, तो वह राशि असाधारण ब्याज की दर है, यानी कि राशि भी हमारे पास ज्ञात करना था। तो हमारे पास राशि कितना हो गया, 14,000 और 12% हमारे पास हो गया। तो 12% भी हो गया बाबू, और प्रिंसिपल यहाँ से हम निकाले थे तो 14,000 और एक हो गया प्रिंसिपल, और रेट हो गया हमारे पास कितना, 12%। तो हमारे पास इस टाइप से अगर ऑप्शन देखा जाए तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर पर, कितना हो गया, 800 रुपये की धनराशि है। राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। कितना वर्ष, 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। और 3 वर्ष के लिए निवेश की गई राशि 6%, 8%, 10%। अब हमारे पास राशि कहता है 6%, 8% और 10%। 3 साल के लिए प्रति वर्ष, यह क्या कहता है, प्रति वर्ष। तो 3 वर्ष के अंत में अर्जित कुल राशि क्या है, हमारे पास लगा हुआ है कुल मतलब हो गया टोटल। यानी कि अर्जित राशि अगर देखा जाए तो 100 रुपये में 6 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, तो 300 रुपये में हमारे पास ही मिल जाता है। तो 8 6 14 10 कितना हो गया, 24, यानी कि टोटल कितना हो गया, ब्याज हमारे पास 24% हो गया। तो 800 का 24% निकाल देते हैं तो कितना हो गया, तो 24% हो गया। तो 8 चौका 32 के 2 3 और 8 दूना 16 और 3 कितना हो गया, 19, यानी कि 192 रुपये आपके पास हो जाता है, जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विमल ने कमल से 2 साल के लिए 5,000 रुपये लिए। 2 साल के लिए 5,000 रुपया लिया। 3 वर्ष के लिए 3,000 रुपये 4 साल के लिए, और समान ब्याज दर पर अब दोनों द्वारा अर्जित कुल ब्याज इतना है। अब हमारे पास कहता है, विमल कमल से 2 साल के लिए 5,000 रुपया। 5,000 रुपया कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। और सुमन ने 3,000 रुपया लिया 4 साल के लिए। 3,000 रुपये लिए कितना साल के लिए, 4 साल के लिए। अभी दोनों कहते हैं 4 साल के लिए, और समान ब्याज दर पर दिया गया। यदि दोनों के ब्याज के रूप में 2,200 रुपया प्राप्त हुए हों तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी कि ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ होगा, 2,200 रुपया। 2,200 रुपया ब्याज मिला है। तो हम लोग अगर देखा जाए तो 5 गुना कितना हो गया, 10, तो 10,000 रुपया हो गया, 10,000, और 4 दिया 12,000 इधर हो गया। तो हम लोग के पास टोटल कितना हो गया, 22,000 हो गया। तो ये पता है 2,200 रुपया, और हमारे पास कितना हो जाता है, 22,000। और 22,000 और गुने में क्या लगा देंगे, 100। तो यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो 1 जीरो कट गया, ये कट गया। हमारे पास कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 10%। तो हमारे पास आंसर हो गया 10%, जो ऑप्शन नंबर डी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, 4 साल के लिए 5,000 रुपये और 5 साल के लिए 4,000 रुपये जमा करते हैं साधारण ब्याज पर। एक समान वार्षिक दर पर कुल 2,400 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं। तो ब्याज की वार्षिक दर, तो 4 साल के लिए कितने जमा कर रहे हैं हम लोग, 5,000 रुपया, 5,000 रुपये जमा करते हैं। और 5 साल के लिए 4,000 रुपया, और 5 साल के लिए कितना जमा करते हैं, 4,000 रुपया। और इससे हमारे पास कुल ब्याज कितना रूप में प्राप्त होता है, तो वो कुल ब्याज जो है सो 2,400 रुपया प्राप्त होते हैं। यानी कि टोटल एसआई जो है तो हमारे पास टोटल ब्याज के रूप में 2,400 रुपया। अब यहाँ से देखते हैं, 5 का 20 हो गया, अब 20,000 रुपया, और 5 का 20 यहाँ पर भी हो गया, 5 का 20 और 5 का 20 हो गया हमारे पास। तो 20 यहाँ पर भी हो गया, तो 20 गुना कितना हो गया, 40। तो 40,000 रुपया हमारे पास। अब गुने का क्या निकाल देंगे, 100। अब ये हमारे पास कितने साल का हो गया ब्याज के रूप में, तो हमारे पास हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो यहाँ कट गया, 6 चौका कितना हो गया, 24, यानी कि हमारे पास कितना परसेंट हो गया, 6% ब्याज पर गया, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक बैंक से पहले 5,500 रुपये की राशि, पहले 5,500 रुपये की राशि है, 5,500 रुपये की राशि 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, और उससे अधिक धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% वार्षिक ब्याज की दर से। अच्छा, ये 5,000 से ज़्यादा धनराशि है तो 6% पर चलेगा हम लोग के पास। 6% वार्षिक ब्याज की दर से
समीर द्वारा अर्जित ब्याज किया जाता है 2 वर्ष में के लिए कुल 13,250 रुपया। अच्छा, कुल कितना हो गया? 13,250 रुपया, 13,250। इसमें से हमारे पास यहाँ मिल गया 5,500, तो यहाँ पे कितना पैसा मिलेगा? तो इसमें से इसको हम लोग घटा लेंगे, तो इसको हम लोग दिए थे 0, 5 में से 0 गया कितना हो जाएगा? 5, और 12 में से 5 गया कितना हो गया? 7, 5, 12, यहाँ बच गया कितना? 12, और में से 5 गया कितना हो गया? 7, तो 7,500 रुपया। अब इससे पूछा गया कि कुल ब्याज कितना है, तो कुल ब्याज दिया है तो क्या करेंगे? इसको हम लोग जोड़ देंगे केवल, तो यहाँ हमारे पास हो गया 5500 गुने का 4 बटे का क्या लगा देंगे? 100, प्लस यहाँ 7750 गुने का 6 बटे का क्या लगा देंगे? 100, 1 0 कट गया, यहाँ से 2 0 कट गया, 55 का 20 और 2 22 हो गया 220 रुपया, प्लस यहाँ से 220 रुपया ब्याज मिला। यहाँ से कितना मिलेगा? तो यहाँ से हम लोग 6 × 25 = 03, और हो गया 7 × 6 = 42 और 3 कितना हो गया? 45, 5 4, और 7 × 6 = 42 और 4 कितना हो गया? 46, और ये बटे में कितना है? 1 0 के साथ ये बटा में 10, 1 0 कट गया हमारे पास, तब 465 रुपया मिल गए हम। अभी दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 6 2 8 और 4 2 कितना आ गया? 685 रुपये मिल जाते हैं। तो टोटल कितना मिल जाते हैं? 685। तो अब यहाँ पे कहा गया था कि कंप्लीट 2 साल, तो इसको लास्ट में 2 साल से गुना कर दीजिए, तो 5 दूना 10, 8 दूना 16 और 1 17, 6 दूना 12 और 1 13, और हमारे पास आंसर कितना मिल गया? 1370 रुपये। कितना मिल गया? 1370 रुपये, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। कुल बोला गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है कि मानवी ने पहले 3 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्ष के लिए 6%, मानवी ने पहले 3 वर्ष के लिए 6%, अगले 5 वर्ष के लिए 9%, अगले 5 वर्ष के लिए कहता है 9%, अगले 5 वर्ष के लिए 9% के वार्षिक दर से, और 8 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 15%। अब देखिए 8 वर्ष से अधिक के लिए बोला, प्लस के लिए कितना? 8 वर्ष से प्लस अगर जब ज़्यादा जाते हैं तो 8 वर्ष से अधिक के लिए कहता है 13% प्रति वर्ष कहता है। कितना? 13% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कुल राशि उधार ली यदि 11 वर्ष में कंप्लीट, यानी कि टोटल कितना है? 11 साल, 11 साल में हम लोग 11 वर्ष में जो है सो हम लोग उसको पूरा पैसा लिए। कितना? 11 वर्ष में, 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान की गई कुल ब्याज 8,160 रुपया है। तो कितना पैसा? 8,160 रुपया, यानी कि हम लोग जो है सर 11 वर्ष में ही पैसा को क्लियर कर दिएगा, 8,160 रुपया उसको ब्याज के रूप में दे दिए। तब कितना पैसा लिए थे? तो हम लोग 11 वर्ष, यहाँ पर 5 और 3 8 हो गया, यानी कि 8 जो हो गया, 8 और 2 कितना हो गया? 11, 5 3 8, 8 2 10, 8 4 8 3 11, 3 साल के लिए चलेंगे हम लोग 13%, क्योंकि हमको कम्प्लीटली 11 साल काम करना था। तो 3 3 6 6 5 11 हो गया, तो इसमें हम लोग यहाँ पे सुधारना था। तो 3 साल अब इसमें कितना ब्याज हो गया? तो 76 या 18% हो गया होगा। यहाँ 9 बचे कितना हो गया? 45%, और जोड़ेंगे 13 या 39%। तो टोटल हम लोग कितना ब्याज दे देंगे? तो 8 दूना 16 और 1 17, 17 और 3 20 और 2 22 हो गया, और हो गया 4 दूना 8 और 2 10, 102% हम लोग दे देंगे ब्याज। कितना दे देंगे? 102%। तो 9 और 1 10 10 7 17 17 3 20 और 2 22 के 2 2 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया, 4 दूना 8 और 2 10 हो गया, 102% ब्याज दे देंगे। 102 हो गया, गुने में क्या लगा देना? 100। अब यहाँ से काट लेंगे सर, तो यहाँ से कटेगा 8 बार में कट जाएगा ये, 8 एकम 8 और 8 दूना 16, यानी 80 बार में, यानी कि हमारे पास पैसा उससे लिए थे हम लोग कितना? 8,000 रुपये उससे पैसा लिए थे। कितना लिए थे? 8,000 रुपया, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर कि पंकज ने अपने कुल राशि का 1/3 भाग 7% के लिए, अब यहाँ से कहा जा रहा है 1/3 भाग जो है सो 7% के लिए। कितना? 7% के लिए, और वार्षिक ब्याज की दर पर 1/4 भाग 8% के लिए, 1/4 भाग जो है सो 8% वार्षिक ब्याज की दर पर, तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर। शेष भाग कितना कहता है? 10%।
तो शेष भाग अभी तो हम लोग निकालेंगे तो 10% पर देंगे शेष भाग को। 10% पर देते हैं तो पता है यदि उसकी वार्षिक आय 1683 रुपया है तो उसके पास कितना धन था, यानी कि 1683 रुपया है, 1683 रुपया अभी है तो उसके पास कितना धन था, यानी कि धन था तो निकालना हमारे पास क्या चीज, तो मेरे पास पहले कितना था, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, पहले शेष निकालते हैं। तो देखिए शेष कैसे निकालना है, 1/3 प्लस 1/4 करेंगे तो 4 3 कितना हो गया 7/12 और यहाँ हो गया 5/12। इसमें से ऊपर से हम घटाते हैं तो यहाँ पे हो गया 5/12। तो अब हमारे पास हो गया, अब इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं तो कितना कितना हो जाएगा, तो 7/3% हो गया, 8 यहाँ से 4 गुना 8 काट दीजिए तो यहाँ पे हो गया 2% हो गया और सबको ऐड कर देंगे, यहाँ से हो गया कितना 6 दूना 12 5 दूना 10 50 25 कितना हो गया 6%, तो 6% हो गया। यहाँ अगर हम लोग 200 ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो कितना हो गया 7 दूना 14 और 25 कितना होगा 25 और नीचे यहाँ से भी हम लोग 600 ऊपर नीचे गुना कर देते तो हमारे पास हो गया कितना 7 दूना 14 प्लस हो गया 6 दूना 12 और प्लस हो गया 25% और बटे का कितना हो गया 6, तो 20 10 30 और 10 40 और 10 50 और 51 बटे का कितना हो गया 6%। अब हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे कितना 51 गुने का हो गया 6 गुने का क्या हो गया 100। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इसमें हम लोग चलेंगे 51 से अगर इसको हम लोग काट लेते हैं तो कटेगा 5 3 17 3 51, 17 से लेते हैं 3 से काटते 3 बचे 15 3 6 18 17 दूना 34 17 3 51, तो 17 3 51 और 17 3 51 33 बार में 76 18 76 18 19 और डबल जीरो लगा देंगे तो 19,000 कितना था 800 रुपया। तो हम लोग उसे कितना पैसा लिए थे 19,800 रुपया। एक और इस क्वेश्चन को हम लोग आगे भी बना सकते हैं, अगर भाग ना लेकर के उसको टोटल एलसीएम मेथड से भी बनाते हैं इस क्वेश्चन को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है सर, बालाजी ने अपनी कुल निवेश राशि का 1/7 को 4% के लिए, देखिएगा 1/7 है इसको 4% के लिए 4% पर 1/2 को 5% पर 1/2 को कितना दे दिया है 5% पर, 1/2 को 5% पर और शेष को कहता है 6% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया गया, कुल 730 रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ, कितना 730 रुपया। तो हम लोग कुल 730 रुपया था तो हम लोग 730 रुपया कुल पहले लिख दिए और यहाँ पर कहता है शेष धनराशि हमारे पास 6 वर्ष के लिए कहता है 6% पर, तो शेष परसेंट 6% तो कितना था वो हम लोग को निकालना है। तो अगर इसको अगर हम लोग दूसरा मेथड को अगर देखते हैं तो 7 गुना 14 इसका एलसीएम कर दीजिए, टोटल 14 हम लोग मान लेते हैं, तो 14 में 1/7 अगर निकाल देते हैं बाबू इन्हें कितना बच गया 2 गुने का 4% कर दीजिए, यहाँ बच गया कितना 2 है, इसका 1/2 निकालेंगे तो 7 7 बचे कितना हो गया 35, सॉरी 1/2 अगर यहाँ निकाल देते तो कितना हो गया 7 और 7 गुने का 5 कर दीजिए। अब यहाँ से कितना हो गया 7 और 2 कितना हो गया 9, बचा कितना 14 में से 9 को घटा दीजिए, ये दोनों को जोड़ करके, तो 2 + 7 अगर जोड़ करके अगर हम लोग घटा देते हैं तो 7 और 2 कितना हो गया 9 और 1 10 हो गया 4 1 5 हो गया और 5 गुने का कितना हो गया 6%। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो 4 गुना कितना हो गया 8% हो गया, 7 बच्चे कितना हो गया 35% हो गया और 6 बच्चे कितना हो गया 30%, तो 30 30 60 हो गया, 60 और 10 70 70 और 3 कितना हो गया 73% हो गया, 73 गुने का क्या लगा दीजिएगा 100, यहाँ से यहाँ कट गया 1 पर कितना 0 हो गया 3 0 हो गया। तो हमारे पास इस टाइप से कितना पैसा हमने उसको दिया था 1000 और टोटल हमने कितना मान रखे थे 14, इसको लास्ट में 14 से यहाँ पे गुना कर दीजिएगा तो हमारे पास हो गया 14,000 रुपया, कितना लिए थे 14। तो पिछला क्वेश्चन अलग सिस्टम से मैं बता रहे थे, इसको नेक्स्ट अगला मेथड से बता दिए दोनों क्वेश्चन से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा 1/4 हिस्सा जो है वो 1/4 हिस्सा 3.1/2 3 गुना 6 और 1 7/2% का 1/4 हिस्सा 7/2% पर 1/3 हिस्सा जो है वो 1/3 हिस्सा है वो हमको दिया जा रहा है 7 में 14 और 1 15/2% पर 15/2% पर
15/2% पर, और शेष को 8% पर निवेश करता है। शेष को कितना? 8%। अब शेष धनराशि कितना है उसको हमको निकालना पड़ेगा। 8% पर निवेश किया गया। यदि वर्ष का साधारण ब्याज राशि 2,576 रुपया है, कितना है? 2,576 रुपया है। 2,576 रुपया है। तो कहा गया कि पूंजी की राशि ज्ञात करें। तो पूंजी की राशि हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या चीज। अगर डायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट भी बन जाएगा। 1/4 और 1/3 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 1/4 और 1/3 के अगर सॉल्व कर लेते हैं तो कितना बचेगा? 1/4 प्लस 1/3, 4 3 कितना हो गया? 7। 7/12 यानी कि शेष बच गया 5/12। तो हम लोग यहाँ गुना में 5/12 ले सकते हैं। अब यहाँ से 5/12 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। तो 3 दूना 6 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। 8 हो गया तो यहाँ से 3 से काटिए, 3 बचे 15 हो गया, 5% कट जाएगा। 12 काटना है तो 4 तिया 12 हो गया, और 4 दूना 8 हो गया। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो 7 का हो गया कितना? 4 दूना 8%। और यहाँ चलेंगे तो 5 का कितना हो गया? 2%। और यहाँ पे चलेंगे तो 5 दूना 10 का कितना हो गया? 3%। अब यहाँ सब अलग अलग हो गया सर। अभी सबको अगर ऐड करना है तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? फिर सब यहाँ से चलेंगे। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 7/8 प्लस हो गया 5/2 प्लस हो गया 10/3। अरे ये सब परसेंटेज में, इसको भिन्न के जोड़ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे जो लुटा छिपी करते हैं? 3 दूना 6 और 6, तो 3 दूना 6 हो गया और 7 6 कितना हो गया? 42। 3 दूना 6 और 7 6 42 प्लस हो जाएगा कितना? 8 3 की 24, 24 बचे कितना हो गया? 20 से 120। और यहाँ पे हो गया 8 दूना 16 कहाँ? 160 हो गया। और नीचे हो गया 8 दूना 16 में 48 हो गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो कितना बच जाता है मेरे पास? तो 2 हो गया, 6 2 8 और 10 और 2 12 का 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। 322/48%। अब हमारे पास बुक में दे रखा था पहले कितना पैसा था? तो हमारे पास 2,576 रुपये थे। 2,576 अब बटे का 300 हो गया 22। अब गुने का 48 गुने का क्या हो गया? 100। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करना है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना से कटेगा? सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। तो सॉल्व करेगा तो 48 हो गया ना, 48। यहाँ से काटेंगे, अगर 4 से काटते हैं, नहीं 2 से पहले काट लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32 और 1 हो गया। और यहाँ से काट के 2 से 24 दूना 48 हो गया। अब 16 से काटेंगे तो 24 16 3 से कटेगा, 3 5 15 नहीं कटेगा। यहाँ से कटेगा ही नहीं। अब इसको गुना भागा करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग देखते हैं। इसको अगर काटेंगे तो ये 16 बार में कट जाता है। अब 16 बार में अब इसको गुना कर देंगे तो 16 बार में गुना करेंगे तो कितना होगा? 16 चौका 64 के 4 हो जाता है। 16 चौका 64 के 4 हम मेरा कितना? 6 और 16 में 32 और 6 कितना हो गया? 32। 32 और 6 हो गया 38। और ये डबल 0 हो गया। जो हमारे पास 38,400 रुपया जो आपके पास ऑप्शन में सी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पता है किरण की पूंजी 1/3 4 वर्ष के। अब 1/3 पूंजी जो है वो 4% के लिए लग गया है। आगे और कहता है 1/4 पूंजी जो है 3% के लिए। 1/4 पूंजी 3% के लिए। कितना परसेंट? 3% के लिए निवेश किया। शेष पूंजी 5% के लिए। अब शेष पूंजी कितना है? 5% पर अगर लगाई जाती है। शेष पूंजी 5% पर निवेश की जाती है। यदि पूंजी की वार्षिक आय 125 रुपया है। अब कितना है? 125 रुपया, 125 रुपया। तो कहता क्वेश्चन पूछा गया है तो उसकी पूंजी क्या थी? अब यहाँ से पूंजी निकालना, पहले शेष निकालेंगे। तो 4 या 12 हो गया, 7/12। तो यानी कि 7/12 तो 5/12। यहाँ तो पिछले क्वेश्चन में भी वही था, 1/3 प्लस 1/4। 4 3 7 हो गया, 7 का कितना हो गया? 12। यहाँ शेष कर देंगे इतना, 5/12 निकल जाएगा। अब फिर यहाँ से ड्राइव करेंगे हम लोग तो 12 करेंगे तो देखिए यहाँ पे सब जगह 12 बार हम लोग गिरा देंगे। एलसीएम कर लेते हैं इसको तो 12 हो जाएगा। तो 12 करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? तो 4 चौका, तो यहाँ पे अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 या 12% हो गया। यहाँ पर अगर 12 हमको पुराना तो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 4 या 12%। और यहाँ पर हो गया 50 है 25।
तो सॉरी यहाँ पे 12 करेंगे तो 3 तिया 9% हो गया, तो 12%। अब यहाँ पे अगर सबको अगर हम लोग जोड़ देते हैं, नीचे 12 हो गया, अब इसको अगर हम लोग ऐड कर देते तो कितना हो गया, चौका यहाँ पे 4 4 या 12, 4 से 16% हो जाएगा। तो 16 में कितना हो गया 25, और 25 गुना कितना हो गया 50, अब 50% 50 बटे का 12% हो गया। यहाँ पे हम लोग 50 लिखेंगे, गुने में क्या लगेंगे 12 गुने का क्या लगा देंगे 100। अब यहाँ से 50 गुना कितना हो, 50 गुना 100, सॉरी यहाँ पे नहीं काटते हैं, 1 0 1 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 25 25 125, यहाँ पे हमारे पास 0 लग गया। अब 25 25 गुना 50, अब 25 और 5 कितना हो गया 30, और 1 0 और बैठा देंगे, हमारे पास आंसर कितना हो गया 3000 रुपये, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16,000 रुपये हो जाते हैं। 8% पर कितना हो जाता है 16,000 रुपये। 16,000 रुपये का निवेश करते हैं और उसी अवधि में 18% साधारण ब्याज पर एक निश्चित अन्य राशि करते हैं, कुल पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। अच्छा 8% पर जो है सो 16,000 रुपया लगाते हैं, और एक जो है सो हमारे पास जो है 18% लगाते हैं, और टोटल पर 10% देते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको एलिगेशन लगा देते हैं तो कितना परसेंट हो गया 8%, और इधर कितना हो गया 2%। यहाँ से काटते हैं तो 4:1 का रेशियो बन जाता है। और ये कहते हैं कि जब 8% पर 16,000 रुपया था तो हमारे पास कितना था 4, और टोटल निकालना था 4 और 1 कितना होता है 5, ये दोनों को ऐड करके लिख देना है। 4 चौका 16, 5 चौका 20 हो गया, 5 चौका 20 कितना हो गया 20,000 रुपया हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है क्या चीज कि 5,000 रुपए की राशि 5,000 रुपए की राशि का कुल भाग साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से, और कुछ भाग जो है सो 5% कह रहे हैं कुछ भाग, और कुछ भाग जो है सो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कुल प्राप्त 1,750 रुपए होगा। तो 10% पर दी गई धनराशि निकालना है। तो हम लोग के पास निकालना है कितना 1,750 रुपया लेना था ब्याज, कितना वर्ष में 5 वर्ष में, और टोटल पैसा हम लोग कितना दिए थे 5,000 दिए थे। तो 5,000 गुने का क्या लगा दिए 100, यहाँ से 3 0 3 0 खत्म हो गया, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, बचा है 25 हो गया, और 7 बचे 35, यानी कि कितना परसेंट हो गया 7%। तो कॉमन पर 7% हो गया, जो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ गया 7 3 10 और 5 और 2 7 हो गया, 3 2 का रेशियो हो गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि 10% पर उधार दी गई राशि, तो टोटल कितना था 5,000। मेरे पास कितना टोटल है 3 और 2 कितना हो गया 5, और 10% पर यानी कितना 2 दिया हुआ है, तो 5 कम 5 हो गया खत्म। तो कितना हो गया 2,000 रुपये दिया गया था, कितना 2,000 रुपये, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए हैं और वह राशि का एक हिस्सा 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, और शेष हिस्सा देखिए, एक हिस्सा कहता है 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, और दूसरा हिस्सा जो है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष के बाद 96 रुपये कमाता है। तो 4% पर उधार दी गई राशि कितना हो गया, तो कितना एक वर्ष के बाद कितना रुपये कमाते हैं 96, तो 96 रुपये कमाते हैं कितना में एक में। तो हमारे पास पैसा कितना था 2,000 रुपये था, कितना 2,000। तो 2,000 गुने का क्या लगा देंगे 100, 2 0 2 0 कट गया, यहाँ से 2 से काटेंगे, यहाँ से 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना 16 हो गया। तो 4 पॉइंट यहाँ 10 था नीचे बचा हुआ, तो 10 से भागा देंगे तो 4.8% हो गया, जो टोटल पर 4.8% हो गया। अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ से निकल जाएगा 0.8, और इधर निकल जाएगा कितना 0.2, ये पॉइंट कैंसिल हो गया, यहाँ से काटेंगे 4:1 का रेशियो हो गया। और टोटल हमारे पास कितना था, टोटल हमारे पास 2,000 रुपये थे, और 2,000 रुपये में से पूछा गया 4% वाला तो कितना मिलेगा, तो 2,000 का 4% का कितना, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 5 हो गया, गुने का है तो 5 उनका 20 कितना मिला 400 रुपये। ये कितना मिलेगा 400 रुपये, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है कि 9200 रुपये की आंशिक रूप से, देखिए 9200 रुपया है हमारे पास टोटल, 9200 रुपये की राशि के अधिकांश रूप 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी थी, और शेष 8% पर, ये कितना हो गया 5% पर, ये कितना हो गया 8% पर 8% पर उधार दी गई थी। दोनों साधारण ब्याज अर्जित करते हैं
3 वर्ष बाद प्राप्त ब्याज, प्राप्त कुल ब्याज कहता है 1812 रुपये है, यानी कि 3 वर्ष बाद कितना हो गया 1812 रुपये है। 1812 रुपये है तो 5% पर दी गई धनराशि कितना हो गया। तो 3 साल के लिए बात किया जा रहा था, गुने में कितना हो गया 9200 रुपया था, अब गुने में 100, यहाँ से 2 जीरो कट गया, 3 से काटेंगे, 3 छक 18 और 0 3 चौका 12 हो गया, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे 4 से, तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12 हो गया, 4 से इसको काट लेंगे तो 15 चौका 60 हो गया, 151 हो गया, 151 हो गया, 3 से तो 5 से 5 दूना 10 नहीं कटेगा, तो हमारे पास कितना बच गया 151 बटेगा कितना हो गया 23%, इतना हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। यहाँ से हम लोग चलेंगे तो 151 बटेगा कितना हो गया 23। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इससे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको घटाना है तो भिन्न घटाव में इसको 23 से गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 5 दिया 15 के 5 हो जाएगा, 5 के 15 के 5 और 5 दूना 10 और 1 11 हो गया 115, यहाँ गुना कर लेंगे तो 8 3 की 24 के 4 2 बच गया, 8 दूना 16 और 2 कितना हो गया 18, 8 3 की 24 के 4 2 और 8 दूना 16 और 2 कितना हो गया 18, और यहाँ से हो गया 5 के 15 और 5 दूना 10 और 1 11। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग को, जब ये नीचे वाला टोटल से गुना कर देते तो हमारे पास बच गया कितना 151। अब 151 में इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे बच गया कितना 3 बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 में 60 गया कितना हो गया 3 33 हो गया। यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 6 5 11 बच गया, 4 में से गया कितना हो गया 3 36 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे 11 दिया 33 और 12 दिया 36, हमारे पास जो ऑप्शन और रेशियो आ गया 11:12 किया आ गया। अब टोटल हमारे पास कितना था 9200 रुपये थे, टोटल कितना थे 9200, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 23 हो जाएगा, हाँ 2 और 1 3 और 1 और 1 2 23। अब यहाँ से हमारे पास निकालना है 4% वाला, कितना परसेंट का निकालना था क्वेश्चन में हमारे पास 5%, तो 5% में कितना है 11। यहाँ से अगर 23 से काटते हैं तो 4 बार में कट जाएगा, 4 दिया 12 4 दूना 8 और 1 9 हो गया, 11 चौक 44 यानी कि 4400 रुपये हमारे पास मिलेंगे। कितना मिलेंगे 4400, ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है अनिल 7200 रुपये की राशि दुबे से 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपये राशि 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज पर। देखिए दुबे से 7200 रुपये लिए थे हम लोग, तो 7200 रुपये लिए 3 वर्ष के लिए, और अनिल से लिए वही राशि जो है सो राघव जो है सो 8400 रुपये 4 वर्ष के लिए। अब 8400 रुपये कितना के लिए 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए उधार लेते हैं और ब्याज के रूप में और कहता है समान ब्याज के रूप में उधार लेते हैं। यदि ब्याज के रूप में उसमें कुल 4968 रुपये प्राप्त हुए हो तो उसने कितना दर पर लगाया था, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 4968 हो गया, टोटल 4968 हो गया। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले चाहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में है तो बट्टे में 100 दोनों तरफ लगा लेते हैं, और दोनों में क्या है ब्याज बराबर है, तो हमारे पास 2 0 कट गया, यहाँ से कर लेंगे गुना, तो 3 दूना 6 हो गया और 7 दूना 3 दूना 6 और 7 करिए 21 हो गया। यहाँ से गुना करेंगे 4 चौका 16 हो गया, 8 चौका कितना हो गया 32 और 1 33। अब ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ऐड कर लेते हैं 6 दूना 12 3 1 4 और 1 5 हो गया, 3 कितना हो गया 5, यानी कि टोटल हो गया 552। अगर यहाँ से काटते हैं इसको तो यहाँ देखिए यहाँ से तो 9 दूना 18 होता है और 9 बचे 45, यानी कि इससे देखेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 9% हो गया, जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बोला क्या जा रहा है कि एक आदमी 3 अलग अलग योजना में 6 10 12 साल के लिए निवेश करता है, 6 साल 10 साल 6 साल 10 साल 12 साल के लिए निवेश करता है, और उनकी पूंजी का रेशियो 10 12 15 है। पूंजी का रेशियो कितना है 10 12 15 है, 10 12 15 है। तो हमारे पास पूछा गया वो 10 12 15 है, तो कहता है पैसा निवेश करके थी प्रत्येक योजना में पूरा होने पर उसे समान ब्याज मिलता है। कितना ब्याज मिलता है बाबू, ब्याज समान मिलता है, यानी कि पीआरटी तीनों इक्वल हो गया। तो तीनों इक्वल हो गया, तब यहाँ से हम लोग काट लेते हैं 5 से, 5 दूना 10 5 दूना 10 और 5 दिया कितना हो गया 15। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 6 बच गया। अब 6 हो गया तो यहाँ से 6 काटेंगे, 6 दूना 12 6 कब 6।
अब इससे क्या मेरे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ब्याज बराबर है तो प्रिंसिपल का रेशियो तभी निकलेगा जब इसको लुका छिपी हम लोग खेलेंगे। तो यहाँ से अगर 1 को छुपाते हैं तो 3 गुना कितना हो गया 6, 2 को छुपाएंगे तो 3 एकम 3, और यह 3 छुपाएंगे तो 2 एकम 2, और ये इस तरीके से हमारे पास प्रिंसिपल का रेशियो हो गया 6 3 2, 6 3 2, जो ऑप्शन नंबर आपके पास सी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 2600 रुपए की एक धनराशि को 2 भाग में इस प्रकार, अब 2600 रुपए की धनराशि है, अब इस प्रकार इसको 2 भाग में बांटा गया है, 2 भाग में विभाजित किया गया है कि यदि पहले भाग में प्रतिवर्ष 10% प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से जो है सो 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, 9% पर जो है सो 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर है तो 10% की दर पर उधार दी गई राशि अब हमको निकालना, यानी कि दोनों का साधारण ब्याज फिर बराबर है तो हमारे पास ये ब्याज बराबर है तो इसका उल्टा होता है प्रिंसिपल का रेशियो। ब्याज का उल्टा क्या होता है प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ से हम लोग काट लेंगे तो 3 दूना 6 हो गया और 5 दूने का 10 हो गया, यहाँ 5 बचे कितना हो गया 25, और यहाँ 9 के कितना हो गया 27। इसको पलट देंगे, ये देखिए SI का रेशियो हो जाता है, इसको पलट देने पर प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा 27 अनुपात क्या हो गया 25 हो गया। ये हमारे पास रेशियो आ गया। और टोटल पैसा कितना था 2600 रुपये थे हमारे पास, टोटल कितना था 7 5 12 के 2 2 2 4 1 52 थे, और निकालना हमारे पास कितना परसेंट का है तो 10% पर उधार दी गई राशि का था, 10% पर कितना था 27 था, तो गुना में 27 लगा दीजिए तो 26 दूना 52 हो गया, 2 से काटेंगे 50 पर में, यहाँ 50 से गुना करते हैं 7 बचे 35 के 5 3 और 5 दूना 10 और 3 कितना हो गया 13, और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से 1350 रुपया हुआ है, जो आपके पास ऑप्शन नंबर जो है सो सी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, अंजुम ने कुछ धन 12% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए एक योजना में निवेश करते थे। 12% पर कितना, तो 12% पर निकाले 3 वर्ष के लिए एक योजना में जो है निवेश किया गया। निवेश करते हैं योजना में निवेश करते हैं, इसके अलावा दूसरी योजना में 2 साल के लिए वह 3 गुना धनराशि, अब दूसरी योजना में एक जो है सो इसका 3 गुना राशि। अगर यहाँ पर P रुपया निवेश किए थे तो यहाँ पे 3P निवेश करेंगे, 3P और कै साल के लिए 3 गुना राशि 2 साल के लिए निवेश किए थे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मालूम नहीं है, और इससे हमारे पास ब्याज क्या होता है बराबर प्राप्त होता है। तो कहता है R बराबर क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग के पास एक रूल होता है PRT% बराबर हो गया PRT%, यानी कि P1 R1 T1 और P2 R2 T2। यहाँ पे जब टाइप पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ से P कैंसिल हो गया, ये 3 कट गया, और यहाँ से काट देते कितना हो गया 6% कट गया सर, R बराबर कितना हो गया 6% हमारे पास ऑप्शन में गया। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से था 6% से था, जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, आता है एक राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और दूसरी राशि जो है सो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, और दूसरी राशि कितना परसेंट पर 10% पर निवेश करता है, 10% वार्षिक दर पर निवेश करते हैं। यदि उन्होंने दोनों मिला करके 125 रुपए का वार्षिक ब्याज प्राप्त किया हो, लेकिन उसने निवेश की गई राशि को आपस में अदल बदल लिया जाए। देखिए तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वो 10% निवेश किया, अब वह राशि आपस में क्या करता है अदल बदल कर लेते हैं। यहाँ पे 10% कर देंगे, यहाँ पे 12% कर देंगे। इसमें टोटल मिला करके उन्होंने 125 रुपया का निवेश किया था। कितना किया था 125 रुपये का। अब जब अदल बदल कर लेते हैं तो 3 रुपया अधिक मिल जाते हैं। जब ये रेशियो बदल देते हैं तो 3 रुपया अधिक यानी कि 128 रुपये मिल जाते हैं। तो इसको संख्या बनाने के लिए x कर देंगे, इसको क्या करेंगे y, इसको भी x और इसको क्या करेंगे y। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर ये दोनों को समीकरण बना देते हैं हम लोग, तो समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट टाइम ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए 12 और 10 कितना होता है 22 हो गया। तो 22 को अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस y हो गया, और यहाँ पे बटे का 100 हो गया, परसेंटेज का बटे का 100 बराबर यहाँ से जोड़ देते हैं 8 5 13 के 3 हो गया, 2 2 4 और 1 5 हो गया, 2 हो गया, 203 हो गया। यहाँ से काट लेते हैं तो 11 दूना 22 हो गया, और यहाँ से 11 काटेंगे तो यहाँ हमारे पास 23 बार में कट जाएगा। कितना बार में 23 बार में 2 से काटेंगे तो 50 बार में, यानी कि हमारे पास x प्लस y का मान जो हमारे पास हो गया कितना 5 दिया 15 हो गया, और 5 दूना 10 और 1 11 हो गया, 1150। इसी के आधार पर हम लोग अगर एक बार दोनों को प्लस करते हैं तब हो गया। अगर जब दोनों को अगर माइनस कर देते हैं तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 12 में से 10 गए कितना हो गया 2,
तो 2x माइनस क्या बचेगा हमारे पास, तो 2x माइनस 2y, तो x कॉमन कर 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई हमारे पास बचेगा, और x माइनस वाई बराबर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच गया 3, और यहाँ परसेंटेज लग जाएगा तो यहाँ से काट देंगे कितना हो गया 50, यानी कि x माइनस वाई बराबर हमारे पास कितना हो गया 150 हो गया, 5 दिया 15, 150 रुपया हो गया। अब इक्वेशन 1 हो गया सर, यहाँ से प्रिंट को निकाल देंगे। अब हम लोग ये करेंगे क्या चीज़, हम लोग को एक रूल पता है सर कि जब कोई भी संख्या को एक बार जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है तो उसमें हमसे पूछा, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं हम लोग तो उसका वैल्यू हाफ कर देते हैं तो वैल्यू आता है। जैसे x का अगर मान निकालना है हमारे पास तो हमसे x का ही मान एक्चुअली पूछा गया है, तो x का मान पूछा गया है तो कितना हमारे पास हो गया 0.55, 10 के 0, 1 1 2 और 1 3 और यहाँ पे हो गया, और इसका हाफ कर देते हैं तो यहाँ से कट जाता है कितना 6 दूना 12 और 5 हो गया 650 हो जाता है। और y का मान अगर निकालना है तो दोनों को घटा के हाफ कर देंगे, तो दोनों को घटाएंगे तो 1000 हो जाएगा, और 1000 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। और इस टाइप से हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। अब जो पूछा जाएगा एग्जाम में, इसका अगर पूछा जाए तो हम लोग 650 लगाएंगे, इसका पूछा जाए तो 500 लगाएंगे, अब जो हमसे पूछा जाएगा वही हमारे रिजल्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुरेश ने 24% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 80,000 रुपया उधार लेता है। कितना 80,000 रुपया उधार लेते हैं, 80,000 रुपया उधार लेते हैं 24% पर, तो 24% पर उधार लेते हैं 80,000 रुपये उधार लेते हैं। और रमेश ने 20% वार्षिक दर पर कहता है कि 91,000 रुपये उधार लेते हैं। कितना, ये 91,000 रुपये उधार लेते हैं, 91,000 रुपया उधार लेते हैं, यह उधार लेते हैं। और ऋण में मिश्रधन कहता कितने वर्ष में समान होगा, यानी कि हमारे पास अमाउंट दोनों तरफ बराबर करना है। तो अमाउंट बराबर करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है, तो 80,000 फिर यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। अब होने का कितना परसेंट पर चल रहे थे 24% हो गया, तो 24 गुने का टी लगा देंगे तो बट्टे का क्या हो गया 100। ये हमारे पास एक मिश्रधन हो गया, दोनों मिश्रधन बराबर करना है। एक 90,000 91,000 प्लस हो गया 91,000, ये प्रिंसिपल हो गया और ब्याज जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा। और गुने का यहाँ पे कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे थे हम लोग 20% पर काम कर रहे थे, कितना 20, और गुने का टी समय के लिए थे। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 0 कट गए, ये 2 0 कट गया, यहाँ से 8 से 8 चुनका 32 के 2 हो गया। यहाँ पहले ये दोनों को घटा लेते हैं या इसको रोक लेते हैं पहले, तो यहाँ हो गया 8 चुनका 32 के 2 हो गया 3, और 8 दूना 16 और 3 कितना हो गया 19, 192 पर कितना जीरो हो गया 00 3, और बराबर में यहाँ फिर क्या लिखेंगे 1,000 हो गया, प्लस हो गया 9 2 एकम 2 और 9 दूना 18 हो गया, और यहाँ पे 000 हाँ 00 हो जाएगा और टी हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 80,000। अब हमारे पास क्या करना है कि सेम साइन घटता है, ये दोनों को अगर घटा देते हैं तो मेरे पास 11,000 हो जाते हैं, और ये दोनों को अगर घटा देते हैं तो हमारे पास कितना होते हैं 1,000 हो जाते हैं। 1,000 टी 3 0 कट गया और टी छोड़ तो कितना हो गया 11, हमारे पास आंसर हो गया 11, जो ऑप्शन नंबर कितना ए पर है।